जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन में ही हल मिलता है। जितना अधिक हो गहरा कुआं, उतना मीठा जल मिलता है। कर्म करोगे अच्छा वाला तो अच्छा वाला फल मिलता है। नमस्कार, मैं हूँ फ्रेया शाह और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मॉर्निंग मंत्र के इस सेक्शन में और मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। पॉजिटिविटी का डेली डोज लगना ज़रूरी है, तो उसी कड़ी में आज का मॉर्निंग मंत्र, एक छोटी सी कहानी जो कर्म के नियमों को समझाती है। एक गांव में एक किसान रहता था। किसान और उसकी पत्नी, जिन्हें एक संतान की प्राप्ति हुई। जब वो बच्चा 5-6 साल का हुआ तब किसान की पत्नी की मृत्यु हो गई। रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने कहा कि दूसरी शादी कर लो, बच्चे का लालन पालन भी हो जाएगा, तुम भी दुखी नहीं रहोगे, जीवन अभी बहुत बाकी है। बहुत तरीके से समझाया लेकिन किसान समझा नहीं। 2-3 साल बाद उसे लगा कि बच्चे के लिए एक माँ होनी चाहिए, मुझे शादी करनी चाहिए, तो उसने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी जो कि दूसरी पत्नी से भी उसे एक संतान की प्राप्ति हुई, बेटा प्राप्त हुआ। और उस बेटे की भी उम्र जो है ज़्यादा रही नहीं होगी, तब वो दूसरी पत्नी की भी मृत्यु हो गई। कुछ समय के बाद जब उसका बड़ा बेटा शादी के लायक हो गया था तो किसान ने उसकी शादी करवा दी। अ, और उसके कुछ महीने बाद किसान की भी मृत्यु हो गई। अब घर में भैया भाभी थे और वो छोटा भाई था, सौतेली माँ से जो जन्मा था। भैया भाभी उसका वैसे तो ख्याल रखते थे, लेकिन मन में कहीं ना कहीं वो चीज़ रहती थी कि ये तो सौतेली माता का बेटा है। और समय का फेर ऐसा था कि वो जो छोटा भाई था वो बीमार हो गया और उसकी बीमारी का इलाज नहीं मिल रहा था। ऐसा नहीं था कि बड़े भाई ने खर्चा नहीं किया, उसने खर्चा किया, वैद्यों से मिला, उपचार कराए, इलाज कराए, ठीक नहीं हो रहा था। एक दिन भैया भाभी बैठ करके बात कर रहे थे कि क्या करें। अगर ये ज़िंदा रहा तो आगे आधी प्रॉपर्टी भी इसको दे देनी पड़ेगी, समझ में आ नहीं रहा, खर्चा भी इस पर बहुत हो रहा है। भाभी जी धीरे से बोली कि क्या करें, बीमार है, बीमार बीमार में चला गया तो पता भी नहीं चलेगा, कोई शक नहीं करेगा हम पर। तो उस बड़े वाले भाई ने कहा कि हाँ चलो ठीक है, मैं वैद्य से बात करता हूँ, दवा की जगह कुछ ऐसा दे दे कि निपट जाए। वैद्य से जा कर के बात की और वैद्य से कहा कि थोड़े ज़्यादा पैसे ले लो, लेकिन अब दवाई नहीं देनी है, जहर देना है, ताकि जल्द से जल्द इससे हमारा पीछा छूटे, बहुत खर्चा हो चुका है। वैद्य भी लालच में आ गया, उसने पैसे ले लिए और पैसे लेने के बाद जहर दे दिया। अगले दिन से उस छोटे भाई को जहर दिया जाने लगा और कुछ दिनों में उसकी मृत्यु हो गई। भैया भाभी बड़े खुश कि चलो भाई, इसे पीछा छूटा, अब हम आराम से ज़िंदगी बिताएंगे। सब कुछ ठीक चल रहा था। इनको संतान की प्राप्ति हुई, बेटा हुआ, बच्चा बड़ा हुआ तो उसकी शादी करवा दी, सब कुछ ठीक चल रहा था, कहीं कोई चिंता नहीं थी। लेकिन कुछ समय बाद इनका जो बेटा था वो बीमार रहने लगा। उसकी पत्नी से ये दुख दर्द देखा नहीं जा रहा था कि मेरा पति इतना बीमार रहता है। कुछ समय में उसकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। घर में मातम छाया हुआ था, हर पल दुख, शोक, पीड़ा, ये सब था। ये जो व्यक्ति था, इसकी सारी प्रॉपर्टी जा चुकी थी उसके इलाज में, बच्चे के इलाज में, और सोचता रहता था कि मैं उसको कैसे ठीक करूं, ठीक हो जाए बस। सारा पैसा लगा दिया था, सब बिक गया। एक दिन चारपाई पर वो बेटा लेटा हुआ था और ये व्यक्ति उसके पास में बैठा हुआ था, तो उसने इसका हाथ पकड़ा और कहा कि भैया, अपना सारा हिसाब हो गया, कफन का और लकड़ी का बचा है, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। ये व्यक्ति चौंक गया कि भैया, मैं तुम्हारा पिता हूँ, भैया नहीं हूँ। दिमाग खराब तो नहीं हो गया बीमारी की चलते? उसने कहा कि नहीं, आप मेरे भैया हो, मैं आपका छोटा भाई हूँ।
जिसको आपने जहर दे करके मार दिया। एकदम से डर गया, ये क्या बोल रहे हो? बोले हाँ, हिसाब किताब तो इसी जन्म में करना था भैया, मैं वापस आ गया हूँ आपका बेटा बन करके। बोले अच्छा? बोले हाँ, वो वैद्य जिसने मुझे जहर दिया था लालच में आकर के, पैसे के चक्कर में दवाई की जगह में जहर दे दिया। उसकी तो कुछ ही सालों में मृत्यु हो गई थी और वो मेरी पत्नी बन करके जो है इस जन्म में आया। देखा अभी कुछ समय पहले उसकी भी मृत्यु हो गई। सब बिक गया है आपके घर में। जिसका आपको अभिमान था, जिसका डर था कि मुझे दे देना पड़ जाएगा, सब चला गया है। अब ये थोड़ा बहुत हिसाब किताब बचा है, मैं भी चला जाऊंगा। आप जीवन भर तड़पते रहना अपने बेटे की मृत्यु के वियोग में, इसे दुख में परेशान रहना कि मेरा बेटा चला गया। तब आपको समझ में आएगा। बहुत छोटी सी कहानी जिसका सार ये समझाती है कि कर्मों का फल तो भोगना पड़ेगा। जो भी आप कर रहे हो वो लौट के अवश्य आएगा। बस इसी बात को अगर ध्यान में रख लिया, लॉ ऑफ कर्मा याद रख लिया, तो जीवन सुधर जाएगा। आज से अभी से अपने कर्मों को सुधारना शुरू कर दीजिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। ऐसी ही मनोकामना के साथ मैं हूँ प्रिया शाह। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। आपके कमेंट्स का हम इंतज़ार रहेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, इसे शेयर कर दीजिए और प्रिया शाह नाम के इस वर्सटाइल यूट्यूब चैनल के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए। उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।